पांचवा पाठ पढ़ेंगे। पांचवा पाठ का चैप्टर का नाम है संस्कृतस्य महिमा, अर्थात संस्कृत की महिमा। संस्कृत के बारे में हम जानकारी लेंगे। संस्कृत पढ़ने से क्या लाभ है, संस्कृत से क्या क्या लाभ है, संस्कृत के पढ़ने से कौन सी भाषा उत्पन्न संस्कृत से हुई है, कौन से विषय इस पे इससे निकला है, इसकी जानकारी आपको इस पाठ के माध्यम से दी जाएगी। तो इसमें देखिए, अपने अपने पुस्तक में देखिए, इसमें दिया है संस्कृतस्य महिमा। पाठ का नाम है, पांचवा पाठ है, पंचमः पाठ। पाठ का नाम है संस्कृतस्य महिमा, वही है ना? संस्कृतस्य महिमा। अब इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इसमें क्या लिखा है, क्या बताया गया है। इसमें दिया है गुरु शिष्य मध्ये संस्कृत कक्षायां संस्कृत भाषायां महत्व विषये रोचक संवाद पाठेस्मिन् वर्तते। अस्मिन् पाठे मतलब इस पाठ में गुरु शिष्य के बीच में, गुरु और छात्र के बीच में संस्कृत कक्षा में संस्कृत भाषा की महत्व के विषय में रोचक मतलब रुचिपूर्ण, रोचक मतलब रुचिपूर्ण, जो आपको अच्छा लगे वैसा संवाद इसमें बताया गया। अनेन संवादेन छात्राणां ज्ञान वृद्धि जिज्ञासा च प्रवर्तते। अनेन मतलब इसके द्वारा छात्रों की संवाद, इस संवाद के द्वारा छात्रों में ज्ञान का विकास होगा, वृद्धि होगी, और जिज्ञासा च प्रवर्तते, जिज्ञासा की भी पूर्ति होगी। अब जिज्ञासा क्या होता है, तो इसकी हिंदी अर्थ आप जानते होंगे। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। आप इसमें संस्कृत का विग्रह संस्कृत में जिज्ञासा का होता है ज्ञातुम, ज्ञातुम इच्छा बराबर जिज्ञासा। यह है जिज्ञासा, जिसका हिंदी हो गया जानने की इच्छा। ये जब तक छात्रों में नहीं होगी जानने की इच्छा, तब तक आप आगे प्रोग्रेस आगे नहीं कर सकते। इसीलिए इसमें दिया है, ये संवाद के द्वारा छात्रों में ज्ञान की वृद्धि होगी और जिज्ञासा का विकास होगा, वृद्धि होगी। संस्कृतस्य व्यापकत्वं शब्द रचना शक्तिम अन्य उपयोगम च दर्शयति पाठोयम। अतः इस पाठ में यह पाठ संस्कृत की व्यापकता, संस्कृत की विशालता, शब्द रचना शक्ति और अन्य उपयोग के बारे में दिखाया गया है इसमें पाठ। अब है संस्कृत शिक्षक कक्षां प्रविशति। संस्कृत का शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है। छात्राः स्वस्थानात् उत्थाय अभिवादनम कुर्वन्ति, और छात्र जितने हैं सभी छात्र उठ करके, उत्थाय मतलब उठकर, अभिवादनम कुर्वन्ति अभिवादन करता है, प्रणाम करता है। शिक्षक उपविशन्तु, शिक्षक बोल रहे हैं बैठ गया, उपविशन्तु अर्थात सभी बैठ जाओ, उपविशन्तु सर्वे, सभी बैठ जाओ। अद्य संस्कृतस्य महत्वं कथयामि, आज संस्कृत के महत्व को मैं कहता हूँ। कौन कह रहा है? शिक्षक कह रहा है। रमेश कह रहा है, गुरुदेव अपि संस्कृतस्य अध्ययनम लाभकरम। रमेश बोल रहा है, जो संस्कृत का अध्ययन क्या लाभकर है, इससे कुछ लाभ है, इससे कोई अच्छाई होगी, लाभ मुझे प्राप्त होगा या नहीं होगा। शिक्षक न जानाति वत्स संस्कृतम बिना न संस्कृति। कहते हैं, हे बालक आप नहीं जानते हो, संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं है। अब राजीव कह रहा है, का नाम संस्कृति। संस्कृति क्या है, संस्कृत किसका नाम है, संस्कृति किसे कहते हैं, प्रश्न पूछता है बालक राजीव। तो शिक्षक उत्तर देते हैं, संस्कृते एव आचाराः विचाराः भावनाश्च सन्ति। संस्कृत में ही आचार मतलब आचरण, आपका व्यवहार, फिर है विचार,
विचार का मतलब विचार जो आप देते हैं, आचार विचार करते हैं, भावना, और आपकी भावना कैसी भावना, किस प्रकार की भावना आप रखते हैं। तो कहते हैं यत्र इमे भवन्ति, जहाँ ये सब होता है, अर्थात चिंतन करने की शक्ति, सोचने की शक्ति, किसके साथ कैसा व्यवहार करें, किसके साथ कैसे बैठें, किसके साथ कैसे बोलें, ये सारी चीज जो है संस्कृति कहलाती है। और ये सारी चीज संस्कृत से ही मिलती है, होती है। तो संस्कृत से ही संस्कृति का नाम संस्कृति। संस्कृति क्या है? क्योंकि संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं हो सकती है। संस्कृति क्या है? तो आचार, विचार और भावना, ये सारी चीज जो है संस्कृति के द्वारा ही प्राप्त, वही संस्कृति। जैसे हमारी भारतीय संस्कृति पहले क्या थी? हमारा वेशभूषा क्या था? बोलो, हमारा वेशभूषा क्या था? अरे बोलना तो हंसी आ रही। हम क्या धारण करते थे पहले? वेशभूषा, वेशभूषा में क्या धोती कुर्ता हमारा पहनावा था पहले। हम लोग पैंट शर्ट ये जो पहन रहे हैं, अभी टाई लगा रहे हैं, बेल्ट लगा रहे हैं, ये पाश्चात्य संस्कृति है। पाश्चात्य मतलब विदेशों की संस्कृति है, विदेश से आया, विदेशी लोग आकर के भारत में और वो छोड़ गए, इसको हम धारण कर लिए, और हमारी अपनी जो संस्कृति है, वेशभूषा है, उसको हम छोड़ रहे हैं। मेरी संस्कृति थी, महिलाओं की संस्कृति थी साड़ी पहनना, पुरुषों का संस्कृति था धोती कुर्ता पहनना, लेकिन हम लोग उसको धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। फिर पुष्कर कह रहा है कथयन्ति जनाः यत् इयं मृता भाषा, कहते लोग कहते हैं कि यह संस्कृत जो है मृता भाषा, मतलब मरी हुई भाषा है। संस्कृत कैसी भाषा है? मरी हुई भाषा है। शिक्षक कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, वत्स ज्ञानहीनाः ते, कहते हे बालक, वे सब, ते मतलब वे सब, वे लोग ज्ञानहीन हैं, अर्थात मूर्ख हैं। कौन? जो बोलते हैं संस्कृत क्या है? मरी हुई भाषा है। अस्याम एव भारतीय भाषा नाम जीवनम, इसी में भारतीय भाषाओं का जीवन है, भारतीय भाषाओं का प्राण है। कौन? संस्कृत। अस्या एव भारतीय भाषा निर्गता, और इसके द्वारा ही भारतीय भाषा निर्गत है, निकलती है। सारी भारतीय भाषा जो है इसी के द्वारा निकलती है। एतदर्थम सा भाषा नाम जननी कथ्यते, इसलिए वह भाषाओं की माता कही जाती है। कौन? संस्कृत। नेयम मृता भाषा, कहते नयम, नहीं है यह मरी हुई भाषा, अपितु, कहते और क्या है? अजरा अमराश्चेति, ये अजर और अमर रहने वाली भाषा है। अद्यापिसा जीवती, और आज भी जीवित है। रमेश का अस्याम एक भारतीय भाषा नाम जीवनम, अस्याम इसी में ही भारतीय भाषाओं का जीवन है, भारतीय भाषाओं का प्राण है, अर्थात भारतीय भाषा यहीं से उत्पन्न हुआ है। शिक्षक अथ किम, और क्या? सर्वाः भारतीय भाषा संस्कृत भाषायाः ऋणम धारयन्ति, कहते सभी भाषाएं जो है संस्कृत भाषाओं की ऋण को, अर्थात कर्ज को धारण कर रखी है। अत्रैव प्राचीनम वेदादि शास्त्रम रचितम, और यहीं पर प्राचीन वेद आदि शास्त्रों का रचना इसी के द्वारा की गई है, अर्थात संस्कृत भाषा में ही लिखा हुआ है। कमाल एक बालक का नाम है, तो क्या कमाल पूछ रहा है, शब्द ज्ञान आए संस्कृत कोशोपि वर्तते किम, शब्द ज्ञान के लिए, शब्द भंडार बढ़ाने के लिए संस्कृत का शब्दकोश है या नहीं है? क्या संस्कृत का शब्दकोश है? तो शिक्षक उत्तर दे रहे हैं, आम प्राचीनाः नवीनाश्च अनेके संस्कृत कोशाः सन्ति। आम मतलब होता है हाँ, और अभी जो फल मिल रहे हैं आम, उसका संस्कृत क्या होता है? एक फल अभी मिल रहा है आम, उसका संस्कृत आम, हाँ आम्रम,
तो ये चीज ध्यान रखना है। आम जो फल है उसका संस्कृत हो जाएगा आम्रम। ये फल है, आम फल। और दूसरा शब्द है आम। आम का मतलब होता है हाँ, जिसको YES यस संस्कृत इंग्लिश में आप बोलते हैं यस मतलब हाँ। तो वही आम, आम का मतलब हाँ। तो कहते हैं आम आम हाँ हाँ। प्राचीना नवीनाश्च अनेके संस्कृत कोशाः सन्ति। प्राचीन और नवीन मतलब पुरानी और नूतन, नवीन मतलब नई। कहते हैं पहले का भी है, प्राचीन भी है और नवीन भी, दोनों शब्दकोश है संस्कृत। शब्द रचना विधि व्याकरणे वर्तते। और शब्द की रचना की विधि, शब्द की रचना, शब्द का निर्माण बनाने का नियम, विधि मतलब नियम, नियम भी व्याकरण में है। तेन लक्षतः शब्दाः निर्मीयन्ते। उनके द्वारा लाखों शब्द का निर्माण किया जाता है, होता है। अन्यास भाषा सुप्रतीयन्ते। और अन्य भाषा को भी प्रदान किया जाता है। फिर है पुष्कर फिर प्रश्न कर रहा है अस्याः व्याकरणम अपूर्वम तर्हि। इसका व्याकरण फिर अपूर्व है, एक अलग ही है। शिक्षक अत्र पाणिनि श्रेष्ठ वैयाकरण आसीत्। यहाँ पर पाणिनि जो है था, पाणिनि जो थे वो बहुत ही बड़े श्रेष्ठ मतलब उच्च कोटि के विद्वान थे, श्रेष्ठ वैयाकरण थे। अब वैयाकरण किसे कहते हैं? तो दिया है एक परिभाषा है, धीते अधीते वा वैयाकरणाः। धीते अधीते वा जो पढ़ता है या पढ़ाता है वो सारे वैयाकरण कहलाते हैं। आप भी वैयाकरण है, मैं भी वैयाकरण हूँ और वो पाणिनि वैयाकरण थे। लेकिन उच्च कोटि सबसे अच्छे वैयाकरण पाणिनि। सदृशः न कुत्रापि वैयाकरणो जातः। उनके समान, पाणिनि के समान आज तक दूसरा कोई वैयाकरण नहीं हुआ है। अब 3 मुनि आपको मैं बताया हूं एक बार, व्याकरण के 3 मुनि हैं, आपको याद हो या नहीं हो? वो कौन कौन है? तो 3 मुनि में एक पाणिनि का भी नाम आता है। एक पाणिनि है, दूसरा कात्यायन है, इनका दूसरा नाम वररुचि है, और तीसरा जो है पतंजलि। ये त्रिमुनि कहलाते हैं। ये त्रिमुनि जो है व्याकरण के, संस्कृत व्याकरण के ये रचनाकार। सबसे पाणिनि ने सूत्र को उत्पन्न किया, सूत्र बनाया। कात्यायन ने सूत्र में जो कुछ कहीं त्रुटि रह गया, त्रुटि मतलब कहीं छूट गया, कुछ गलती रह गया, उसको पूरा उन्होंने कात्यायन किया। और पतंजलि ने उसके ऊपर भाष्य लिखा। भाष्य मतलब व्याख्या लिखी। अब पतंजलि योग के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं, आपको मैं बता चुका हूँ। योग के प्रवर्तक, प्रवर्तक मतलब प्रवर्तक का अर्थात मतलब है वहीं से योग आरंभ हुआ है। पतंजलि ने ही योग को शुरू किया, आरंभ किया, संस्थापक हुए, वहीं से योग शुरू हुआ है। और आज वर्तमान में जो रामदेव बाबा आपके सामने हैं वो कौन है? योग के प्रचारक, प्रवर्तक नहीं है, प्रचारक। उसी पतंजलि के दिए हुए नियम को, सूत्र को वो पढ़ के आपको और हमें बता रहे हैं। अनुलोम विलोम हो, प्राणायाम हो, जो कपालभाति हो इत्यादि, तो ये सब वो बता रहे हैं। और आज वो विश्व गुरु बन चुके हैं, विश्व गुरु है भी रामदेव बाबा। आज की कक्षा ये समाप्त होती है पुनः, क्योंकि बहुत ज़्यादा है इसमें। दूसरी कक्षा में कल पुनः इस पाठ को